बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम खुद को तलाश करते हैं, है हमारी खुद ही पर्दाए राज। जीवन एक पानी का बुलबुला, यूं उठा और यूं फूटा। जीवन एक लहर, जीवन एक समुद्र से आने वाली एक ऐसी लहर, एक ऐसी मौज कि यूं उठी और यूं गिर गई। वो लहर जो अभी थोड़ी देर पहले एक तूफान का संकेत दे रही थी, न जाने क्या कर जाएगी, क्या कर बैठेगी, लेकिन यूं उठी और यूं खत्म हो गई। यानी कि शून्य से उठी और शून्य में जा मिली। इस उठने और गिरने का अंतराल जीवन है, जो शून्य से उठा और शून्य में खत्म हो गया। अब ढूंढे से भी वो लहर ना मिलेगी, वो जीवन ना दिखेगा। वो ऐसा तूफान जो कि थमने में नहीं आ रहा था, जो कि रुकने में नहीं आ रहा था, और अब चारों तरफ एक शांति है, मंजर बिल्कुल अलग है। जब शून्य से उठ के शून्य में ही मिल जाना है, इस ब्रह्मांड से उपजे और ब्रह्मांड में ही लिप्त हो जाना है, तो ये जीवन भर का भटकाव क्यों है? ये जीवन भर में कौन सा इतिहास रच देना चाहते हो? क्या कर जाना चाहते हो? कौन सा नाम अमर कर जाना चाहते हो? इतनी भाग दौड़, इतनी जिद्दोजहद, इतनी परेशानी क्यों है? अपने को जान नहीं पाए और बात की है इतिहास बन जाने की। इसमें एक उदाहरण है कि बांची तो थी मैंने खंडहरों पे लिखी हुई इबारत, बांची तो थी मैंने खंडहरों पे लिखी हुई इबारत, लेकिन मुमकिन कहाँ था यूं का त्यों याद रख पाना। और अब लगता है मुश्किल है मेरा भी इतिहास बन जाना, कि बांची तो जाऊंगी लेकिन जी नहीं पाऊंगी, और जीने की ललक में अपने आप को बार बार दोहराऊंगी। ये बार बार दोहराना जीवन मरण का खेल, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार 84 लाख की योनियों में जाना। किस चीज़ की लालसा जो प्रेरित करती है इस जीवन को फिर से जी लेने की? क्यों मृत्यु से इतना डर है? किस चीज़ का खौफ है, जिसे सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन हम सिर्फ उसी से भागते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों अपने आप में अटल, जो पैदा हुआ है वो खत्म भी होगा, और ये निश्चित है। तो किस चीज़ का भय? जीवन पे यदि खुशियां हैं तो मरने पे ये मातम क्यों? किस चीज़ का दुख है? यदि कोई अपना जीवन जी के पूरी तरह से
जी के आनंदित होके मृत्यु की गोद में जाता है तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, अलापते हैं। लेकिन ये दुख क्यों? क्या इसकी खुशी नहीं है कि वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी गया? तो ये मृत्यु का भय क्यों है? शायद इसलिए कि अपने आप को जाने नहीं है, शायद इसलिए कि अपने से रूबरू नहीं हुए, अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और शायद समझना भी नहीं चाहते। यदि ये समझ आ जाए तो ये बेचैनी, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन फुर्सत कहाँ है कि इसे समझ पाए। मृत्यु तो दोनों रूपों में आएगी। इसे जान लोगे तो भी आएगी, नहीं जानोगे तो भी आएगी। तो फिर क्या फर्क है? क्यों इसे जानने की कोशिश की जाए? सभी बुद्धिजीवियों का एक ही सवाल होगा कि मृत्यु दोनों रूपों में आ रही है, तो फिर इसे जानने का लाभ क्या है? जानने का लाभ सिर्फ इतना है कि आप उस समय निश्चिंत होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, वो डर नहीं होगा आप में। आप जीवन को एक पड़ाव की तरह देखेंगे, एक सफ़र की तरह देखेंगे। तभी हम कहते हैं कि वो फलाना इंसान गुज़र गया। गुज़र इसलिए कहते हैं कि ये हम जानते हैं और मानते हैं कि इस जीवन के बाद भी जीवन है, इस पड़ाव के बाद भी एक पड़ाव है, इस स्टेशन के बाद भी एक और स्टेशन है। रेलगाड़ी आई, रुकी, फिर छूट गई। यदि यहाँ पे किसी भी चीज़ की स्थिरता नहीं है, पाबंदी नहीं है, तो जीवन को हम क्यों पाबंद बना लेना चाहते हैं? उसे क्यों नहीं बह जाने देना चाहते? क्यों एक झरने की तरह नहीं वो बह सकता? क्यों कलकल पानी की तरह चारों तरफ खुशियां बिखेरते हुए नहीं बह जा सकता? क्यों वो सागर में नहीं मिलना चाहता? क्यों? क्योंकि हर कुदरत की चीज़ अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन में मिलना चाहती है। जिस प्रकार प्रकाश, दिए की लो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और जो पानी है वो नीचे की तरफ बहता है। कभी इसका सार जानने की कोशिश की है? इसका सार ये है कि हर कोई अपने ओरिजिन में, सोर्स में, स्रोत में मिलना चाहता है। अपने ईष्ट में मिलने की उसकी कामना है। अग्नि का ईष्ट सूर्य है, तो वो दीपक की लो ऊपर उठेगी, वो उसमें मिलना चाहेगी। पानी का सोर्स, उसका ईष्ट, उसका ईश्वर, उसका स्रोत पाताल है, तो वो धरती की तरफ मिलना चाहेगा, कुछ भी करे। तो ये आत्मा भी उस प्रभु में मिलने के लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी। उस प्रयास में जब वो सफलता के साथ मृत्यु को आलिंगन करती है, तो उसमें दुख और कष्ट क्यों है? हमारी एक साखी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ श्री बालाजी मर्दाना जी जिस समय अनेकों लोगों के भ्रमण कर रहे थे, तब उस समय एक ऐसे लोक से वो गुजरे जहाँ पे लोग पैदा होने पर बच्चे के रोते थे, मातम मनाते थे, और उसी बच्चे के बड़े होके, वृद्ध होके मर जाने पे खुशियाँ और जश्न मनाए जाते थे।
ये जश्न और खुशियों का माहौल देख के बाला और मर्दाना प्रश्न श्री गुरु महाराज से किए कि महाराज, ये कैसा लोक है कि जहाँ लोग पैदा होने पे मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और मरने पे किसी व्यक्ति के जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशियों का माहौल है। तो इस दुविधा का निवारण श्री गुरु महाराज ने यूं किया कि ये इसलिए मातम मनाते हैं पैदा होने पे क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो आत्मा उनके घर में पैदा हुई है वो उस प्रभु का अंश है। वो अपने उस प्रभु के घर को छोड़ के इस लोक में आई है, तो वो दुखी हैं इस पीड़ा से कि इस जीव को इस लोक में जन्म लेना पड़ा, अपने प्रियतम का घर छोड़ के, अपने प्रभु का घर छोड़ के इस लोक में वो पैदा हो गया है। तो इसलिए वो उसके लिए दुखी हैं। उस आत्मा के दुख का एहसास है उन्हें, और जब वो मृत्यु हो जाती है तो यही बात है कि अब वो जीव वापस अपने घर परम धाम में पहुंच गया है, उस परम धाम में जो उसके परम पिता परमेश्वर का घर है, जिसे आप धर्मों के हिसाब से कोई भी डेफिनेशन दे दें, लेकिन वो उसके अल्लाह का, वो उसके खुदा का, वो उसके मालिक का, वो उसके जीसस का वो घर है जहाँ से वो रूह अलग हुई थी। तो फिर ये जीवन और मृत्यु के इस खेल में, जिसे हमारे संत ज्ञानी ध्यानी महात्माओं ने, जिसका भेद हम पर खोला है, उजागर किया है, तब भी क्या हम इसे समझ नहीं पाए, या समझना चाहते नहीं, या जानते हुए भी इसके लिए बेखबर रहना चाहते हैं, जानते हुए भी अनजान बना रहना चाहते हैं। तो ये समस्या हमारी मन और बुद्धि की है। मैं बार बार यही कहूँगी, मन और बुद्धि, क्योंकि ईश्वर इन दोनों चीज़ों से परे की चीज़ है, वो आत्मा की चीज़ है। आत्मा वो चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो विद्यमान है। यदि शरीर ही इतना ज़रूरी होता तो शरीर को मरने के बाद भी रखें, क्या दिक्कत है? यदि शरीर से ही आपका लगाव है तो उसको रहने दीजिए अपने पास सालों साल। तो फिर ऐसा क्या है कि जिसे आप मृत्यु कह के उसे उसके बाद भी अपने पास नहीं रख सकते, और वैसे आप आत्मा को मानना नहीं चाहते? ये दोहरी नीति समझ नहीं आएगी। या तो आत्मा है या तो ईश्वर है, चाहे बुद्धिजीवी चाहे इंटेलेक्ट्स इसको माने या ना माने, ये दोनों चीज़ें शाश्वत हैं, ये अमर हैं। और जो चीज़ अमर है, जो शाश्वत है, उसको एक्सेप्ट करने में क्या परेशानी है? परेशानी शायद हमारी बुद्धि की है, जो कि ये कहती है कि हर चीज़ का निर्माण मैं कर सकती हूँ, हर चीज़ के लिए अवेयर मैं तुम्हें कर सकती हूँ। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दिखती भी नहीं है। लेकिन आपका शरीर पंच तत्व का 5 एलिमेंट से बना हुआ, अग्नि, धरती, वायु, नीर, आकाश, छठा एलिमेंट गॉड एलिमेंट है।
ये आज की साइंस भी मानती है इस चीज़ को कि इन 5 एटम्स, इन 5 एलिमेंट्स के अलावा भी एक छठा एलिमेंट है जिसे हम जानने में असमर्थ हैं, लेकिन वो है। वो कैसे? अभी हाल ही साल 2 साल पहले एक मशीन जिसके ऊपर 5.5 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए सिर्फ ये जानने के लिए कि कई अरबों खरबों साल पहले इस धरती का निर्माण कैसे हुआ था। कई खरबों की लागत से बनी हुई वो मशीन, जिसके अंदर एक आविष्कार का जन्म हो जाता यदि वो पूरा हो जाता तो लोग जान पाते ये धरती कैसे बनी। इतना पैसा उस पर लगाया गया, पूरी दुनिया की नज़रें उन साइंसदानों के ऊपर थी, उन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साइंटिस्ट लोगों के ऊपर थी जिन्होंने इसका निर्माण किया था। पूरे दुनिया से उसकी कवरेज हुई, पूरी मीडिया ने उसे दिखाया। काउंटडाउन शुरू हुआ, उल्टी गिनती चालू हुई, ये देखने के लिए कि अभी तुरंत पता चलेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ था। उल्टी गिनती चालू हुई, मशीन चालू हुई, लेकिन मशीन रुक गई। कुछ एक कारण रहे होंगे, तभी आनन फानन में फटाफट उस मशीन को चेक करने लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को सही करने के लिए देखा तो नहीं सही हुई, समझ से परे की चीज़ थी। सब साइंटिस्टों की टीमें वहाँ आके फेल हो गई, क्योंकि वो एरर, वो गलती कहाँ हुई है ये किसी के समझ में नहीं आ रही थी। घंटे बीते और कुछ और देर बढ़ी, शाम हो गई कि अब चलेगी, लेकिन मशीन नहीं चली। ये उम्मीद हुई शायद कल चलेगी, तब भी नहीं चली। तो अंत में यही डिसाइड किया गया कि कुछ हफ्ते बाद चलेगी। अभी इसके अंदर जो परेशानी आ गई, जो कमी आ गई है, उसको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन जल्द ही इसको सही करके फिर से शुरू किया जाएगा। वो कुछ हफ्ते कई महीनों में बदल गए। 2 साल बाद उसे फिर से चालू किया गया, लेकिन इस बार इतनी मीडिया कवरेज, इतनी हाइप उसको नहीं दी गई, चुपचाप से चालू किया गया। लेकिन फिर ये देखिए कि उस मशीन के अंदर फिर खराबी आ गई। कई खरबों की लागत से बनी हुई मशीन फिर खराब हो गई, क्योंकि वो नहीं जानता, वो चाहता नहीं कि उसका भेद इतनी आसानी से उजागर हो जाए इस दुनिया के सामने। तो वो साइंसदान तो उससे भी बड़े हो गए जो उसका भेद यूं उजागर कर देंगे। जब दोबारा भी असफलता उन्हें मिली, तब ये एक निष्कर्ष आया कि इन 5 तत्वों के अलावा भी एक और तत्व विद्यमान है जिसे गॉड एलिमेंट कहते हैं। उन साइंसदानों ने, उन आविष्कारकों ने इस चीज़ को माना। जो खरबों की लागत से बनाई हुई मशीनरी थी वो खत्म होगी, बेकार होगी, अपने उस प्रयास में असफल हो गई। यानी कि गॉड एलिमेंट मीन्स आत्मा, यानी कि वो ड्राइविंग फोर्स जो आपके शरीर को चलाती है लेकिन नज़र नहीं आती है। नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में है। आपका स्थूल शरीर
फिजिकल बॉडी, आपका दिखने वाला भौतिक शरीर 99% है और 1% आत्मा है। वो ड्राइविंग फोर्स है, वो एक गॉड एलिमेंट है जिसे आज सब मानते हैं। जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, हर ग्रंथ में लिखा गया, उसे आज साइंस मानती है कि आत्मा है। लेकिन अब हमें और किससे पुष्टि चाहिए उसके होने की? उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए हमें किसका दरवाजा खटकाना पड़ेगा? निश्चित तौर से अपने मन का दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसे अपने अंदर ही। वो हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी। वो ईश्वरीय रूप, वो ईश्वरीय ज्ञान हमें अपने अंदर सहज भाव से मिलेगा। लेकिन इस सहज भाव के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमने ईश्वर को याद करना भी एक असाइनमेंट समझ लिया है, एक काम समझ लिया है। मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना एक काम की गतिविधियों में शामिल कर लिया है। अपने डेली टाइम टेबल के अंदर इस काम को ले आए हैं कि यदि मंदिर जाना है तो ये सुबह का रूटीन है, ये शाम का रूटीन है। इसे एक रूटीन, दिनचर्या बना लिया गया है। शायद इसलिए कि हमारी जितनी भी प्रेयर्स हैं वो खाली जाती हैं। ईश्वर को हम दिल से याद करते ही नहीं हैं। जब दिल से याद आए तो मंदिर जाने की ज़रूरत ना रह जाए, उसे कहीं और ना ढूंढना पड़े। वो आपके अंदर हर समय, हर पल आपके जीवन में महकेगा। आपके अंदर उस चीज़ का अनुभव होगा, उस आत्मा का अनुभव होगा। इसके लिए आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए वक्त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। मृत्यु तो दोनों तरह से आनी है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो फिर इसे जाने या ना जाने क्या फ़र्क पड़ता है? इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। कभी आपका मौका मिले तो आपने देखा होगा कि जिस वक्त बिल्ली के मुंह में चूहा होता है तो चूहे की आंखों में कितना डर, भय, मौत का खौफ होता है। वो डर जाता है अपने अंत से। इसी प्रकार अपने अंत से वो लोग डर जाते हैं जो अपने मन के अंदर, मन के भीतर अपने उस आत्मा को, उस परमात्मा को नहीं देख पाए, जो ढूंढ रहे हैं बाहर लोगों में। जिन लोगों ने अपने मन में इतना खाली, इतना वैक्यूम, इतना रिक्त स्थान बना लिया है कि बाहर से ढूंढ के किसी भी इंसान को अपना मालिक बना के उस पर बिठा लेते हैं और फिर भावनाओं का खेल शुरू करते हैं। जिस प्रकार बिल्ली ने चूहे को उठाया, बिल्ली वही है, लेकिन दूसरे ही उदाहरण में एक फ़र्क आप खुद देखिए कि उसी बिल्ली ने जिस वक्त अपने बच्चे को अपने मुंह में उठाया है, तो क्या वो बच्चा डरा हुआ है? क्या उसकी आंखों में मौत का डर है? क्या मौत का भय है? वो एंजॉय कर रहा है अपने माँ का स्पर्श। वो अपने माँ के आलिंगन में खुशी का अनुभव करता है। ही इज़ फुल ऑफ जॉय कि मेरी माँ ने मुझे उठाया है। वो डर नहीं है, वो भय नहीं है, वो आनंदित है। तो क्या वो बिल्ली उसको नष्ट कर देगी? कभी नहीं। वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से अपने मुंह में उठा के
और सही और हिफाजत से दूसरी जगह रख देगी। इसे कहते हैं कि चेतित मन, चेतना से भरा हुआ मन, जिसने अपने अंदर ईश्वर को ढूंढ लिया, जिसने अपने अंदर उस आत्मा के दर्शन कर लिए। आत्मा से ही उस परम का मिलन ही परमात्मा कहलाता है। इतना सा ही फर्क है, मृत्यु दोनों रूपों में आ रही है। एक में इंसान डरा हुआ है, दूसरे में खुशी अनुभव कर रहा है। तभी हमारे संत समाज में कितने ही सद्गुरु हुए हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु आने से पहले इस चीज़ की उद्घोषणा की, बताया कि इस फला समय में वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। उस शरीर छोड़ने वाली अवस्था के अंदर चारों तरफ भंडारे किए जाते हैं, खुशी के गीत गाए जाते हैं, जलसे किए जाते हैं, जश्न मनाए जाते हैं। जीवन तो उतना ही सहज, उतना ही सरल है जिस तरह से एक लहर आई और एक लहर गई, एक श्वास आई और एक श्वास गई। इतना ही संक्षिप्त सा जीवन। तो इतने जरा से जीवन में इतने तूफान लाने की ज़रूरत क्या है? इतने तूफानों से बेहतर है कि अपने आप को जान लें, उस सद्गुरु के दर्शन कर लें, उस परम को जानने का प्रयास कर लें। दैनिक कार्य करते हुए श्वास का आना जाना सिर्फ 5 बार यदि देख लें तो धीरे धीरे उस परम का ज्ञान आपको खुद ही सहज भाव से अपने अंदर हो जाएगा। ओम हरिहर।